मॉर्निंग में सबसे पहले उठते ही मैं ये एक कैप्सूल लेता हूँ रिबेप्राज़ोल और लेवोसल्फिराइड, खाली पेट। ये कैप्सूल पिछले 1 साल से ले रहा हूँ, तो इसी कैप्सूल से मेरे दिन की शुरुआत होती है। और एम्प्टी स्टमक कैप्सूल के बाद मैं लेता हूँ रेथेक्स का 1 स्कूप प्री वर्कआउट, इसको पी लेते हैं। उसके बाद आज का वर्कआउट शुरू करते हैं। वर्कआउट से पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट रख देता हूँ फ्रीज में। मैं सुबह ब्रेकफास्ट में लेता हूँ पिंटोला हाई प्रोटीन मूसली लेता हूँ। इसके अंदर वीट नहीं है, तो हमें आईबीएस है तो हमें ग्लूटन और साथ में लैक्टोज को अवॉइड करना है, तो इसके अंदर ग्लूटन और लैक्टोज दोनों ही नहीं है। तो मैं मॉर्निंग में 1 स्कूप ये लेता हूँ। बस कुछ नहीं करना, इसको पानी में गला के रख देना। तो मैं सुबह 1 स्कूप ही लेता हूँ इसका। और ये मैं पिछले तकरीबन 1 साल से मैं ब्रेकफास्ट यही कर रहा हूँ। और उसके साथ हम लेंगे यीस्ट प्रोटीन, न्यूट्राबे का यीस्ट प्रोटीन। ये प्रोटीन इतना अच्छा है ना, लैक्टोज और अगेन लैक्टोज और ग्लूटेन फ्री। तो मैं ये पिछले 1 साल से खा रहा हूँ। न्यूट्राबे यीस्ट प्रोटीन। कुछ नहीं करना, बस इसको ऐसे गला के और फ्रिज में रख देना। और ये मेरा वो रूम है जिस रूम ने मेरी आईबीएस जर्नी में मेरी बहुत हेल्प की। एक छोटा सा रूम है जिसको मैंने कन्वर्ट कर दिया अपने जिम में। बाहर पाजी सो रहे हैं, उसको इग्नोर करो, वो लेट तक सोएंगे। तो ये मेरा रूम है जिसको मैंने कन्वर्ट कर दिया जिम में। और एक कर्टन लगा दिया, ये बाहर ग्लास लगा हुआ है। और कुछ कैक्टस, मुझे कैक्टस अच्छे लगते हैं, तो इस तरह से मैंने अपने रूम को सेटअप कर दिया। तो आप भी अपने एक इस तरह से एक रूम या फिर एक कॉर्नर सेटअप कर लो जिसके अंदर आप वर्कआउट कर सको और योगा कर सको। ऐसा कुछ जो भी आपको अच्छा लगे आप करें। और मेरी आईबीएस जर्नी में मुझे एम टाइप था, आईबीएस मिक्स टाइप, जिसमें डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों होते हैं। तो मैं तकरीबन 15 से 20 बार बाथरूम में ज़्यादा था। और बाथरूम ऐसे लगता था, दिन भर लगता था कि बाथरूम आ रही है। और जब बाथरूम जाओ तो बाथरूम आता नहीं था। तो ऐसा कुछ सीन था मेरे साथ। और मैंने जिस डॉक्टर से कंसल्ट किया था, उनका नाम है डॉक्टर फ्लोदिया, और वो बीकानेर में रहते हैं, पवनपुरी में उनका घर पे क्लिनिक है। तो मैंने 1 साल से मैं ट्रीटमेंट ले रहा था। अब मैंने ट्रीटमेंट की डोज है वो हाफ़ कर दी है। आज मैंने आपको पहला अपना मॉर्निंग में बताया कि मैं कौन सी मेडिसिन लेता हूँ। उसके बाद पूरे दिन भर में मैं अपनी डाइट और साथ में मैं कौन सी मेडिसिन लेता हूँ वो बताऊँगा। तो आज मेरा लेग और शोल्डर का वर्कआउट है। थोड़ा सा वर्कआउट भी देख लीजिए, वर्कआउट करता हूँ मैं। पिछले 8-10 महीने से वर्कआउट कर रहा हूँ जब से। और ये जो आईबीएस का ट्रीटमेंट है ना, हमें डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। यूट्यूब की वीडियो देख के या फिर गूगल सर्च करके ऐसे कुछ भी शुरू नहीं करना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। क्योंकि जो मैंने ट्रीटमेंट लिया था उसमें एंटी एंजाइटी टैबलेट थी और एक स्लीपिंग पिल्स थी। तो वो जो एंटी एंजाइटी की टैबलेट थी उससे क्या हुआ, एक डायरेक्शन मिलता है कि हमें करना क्या है। ये मैंने अपना रूम सेटअप किया जिम का, ये मैंने सोचा नहीं था कि मैं करूँगा। बट जब मैंने ट्रीटमेंट लिया ना, उस ट्रीटमेंट के बाद मुझे एक डायरेक्शन मिली कि मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे अपने आईबीएस से कैसे लड़ना है। तो वो ट्रीटमेंट, वो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जब डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया, मैंने लेना शुरू किया। तो उससे शुरू में मुझे बहुत नींद आती थी। मैं ड्यूटी पे जाता था, ऑफिस से वापस आता था, सोता रहता था, रात को भी सोता रहता था। शुरू के 5-6 महीने तो मेरे ऐसे ही निकले सोने में। फिर और उसके साथ साथ फिर मेरे को एक डायरेक्शन मिलने लगा कि मुझे क्योंकि दिमाग इतना काम हो गया था, बहुत मतलब सुकून था, बिल्कुल सुकून था उस मेडिसिन से। और फिर मुझे धीरे धीरे मैंने अपने आप पे काम किया कि मुझे गॉल ब्लैडर में पॉलिप है। बहुत टाइम पहले से ही मैंने
लैक्टोज तो छोड़ ही रखा था। अब एक मॉर्निंग की चाय पीता हूँ, वो भी यहाँ जैसलमेर आने के बाद हैबिट बन गई है, चाय छूट नहीं रही। तो एक मॉर्निंग की चाय पीता हूँ, उसके बाद डेयरी बिल्कुल बंद है और ग्लूटेन भी कम्प्लीटली बंद है। तो फिर मुझे एक डायरेक्शन मिला कि मुझे क्या करना है अपने शरीर के साथ। तो फिर वो ट्रीटमेंट के साथ साथ मैंने अपने ऊपर काम किया, बहुत सी चीज़ें छोड़ी और बहुत चीज़ें ट्राई की। फिर लिस्ट बनाया कि मुझे ये डाइजेस्ट होता है, ये डाइजेस्ट नहीं होता। तो इस तरह से जिनको भी IBS है उनको खुद को अपनी बॉडी पे काम करना रहेगा। और मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ वो नहीं हूँ, इन्फ्लुएंसर टाइप नहीं हूँ कि मेरी बहुत बॉडी है या सिक्स पैक है, ऐसा सीन नहीं है। तो मैंने जब गूगल यूट्यूब पे सर्च किया था तो मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसको IBS हो, बट जिससे हम रिलेट कर पाएँ, जो हमारे जैसा हो, लाइक कॉमन हो ना। जैसे अब मैं दिखने में कॉमन हूँ, मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ या कुछ वो नहीं हूँ, मुझे IBS हुआ। तो अब मैं IBS की जर्नी शेयर करूँगा कि हम IBS से कैसे अपने आप को क्योर कर सकते हैं। तो आज का वर्कआउट करते हैं। ये बातें होती रहेंगी और मेरे वीडियोज़ मैं IBS पे लगातार डालूँगा। लगातार 6 दिन का तो वर्कआउट है, तो 6 दिन तो वीडियो आएंगी। तो बहुत सी बातें होंगी, जैसे जैसे मुझे याद आएगा कि मैंने क्या क्या चेंजेस किया और कैसे ठीक हुआ हूँ IBS से। तो पहले वर्कआउट कर लेते हैं, फिर बातें करेंगे। You don't love me, I just make you rich. I am waiting for your mind to glitch and decide it's time to change. You don't love me, but I'll make you switch. You don't. Love me. You don't love me. और ये वर्कआउट मैंने मेरा खुद ही डिज़ाइन किया है, जिससे मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट मिला है। मैं अपनी 5 या 6 वीडियो में अपना कंप्लीट वर्कआउट दिखा दूंगा। जिनको IBS है, गॉल ब्लैडर पॉलिप है या जो लो फैट डाइट पे हैं, वो ये वर्कआउट फॉलो कर सकते हैं। You don't love me, but I'll make you switch. You don't love me, you don't love me. IBS में कहते हैं कैफ़ीन नहीं ले सकते, बट मैं डेली का 200 mg कैफ़ीन ले रहा हूँ। मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, कोई कॉन्स्टिपेशन, कोई डायरिया नहीं है। कैफ़ीन ले रहा हूँ, उसके बाद 1 कप चाय भी पी रहा हूँ डेली मॉर्निंग में। उसके बाद डेयरी और लैक्टोज बिल्कुल बंद है। बस सुबह की चाय, वो मेरे लिए ऐसा लगता है जैसे नेसेसरी हो गई है। और आज संडे है तो वर्कआउट आराम से चलेगा। और मेरा वेट 80 kg था, और अभी जब मैंने लास्ट मंथ जब मैं डॉक्टर के यहाँ गया तब 77 था। और जब मैंने जब मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया था तब मेरा वेट 64 kg था। 64 kg से मैं 80 kg तक आया, और वो भी 8 या 10 महीनों में मैंने 64 से 80 kg वेट गेन किया, वर्कआउट से, डाइट से और IBS के ट्रीटमेंट से। बहुत सी बातें हैं IBS को रिलेटेड करने के लिए, बहुत बातें हैं, क्योंकि मैंने 8-10 महीने इस पे काम किया है IBS पे, और मैंने बहुत सफ़र किया है। जब बिगनिंग जब वो डेज़ थे ना,
जो इनिशियल डेज थे आईबीएस के, जब पता भी नहीं था कि आईबीएस है, बहुत इरिटेशन थी, बहुत फ्रस्ट्रेशन थी। वो दिन सच में बहुत बुरे थे। उस दिन के बाद से जब से मैंने अपना जिम सेटअप किया है, होम जिम सेटअप, मैं वर्कआउट स्किप नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं आउटिंग पे हूँ, कहीं बाहर हूँ जहाँ जिम करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं जिस एरिया में हूँ वहाँ आसपास जिम नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और जो मैं छोड़ नहीं सकता। तो लाइफ कब क्या से क्या हो जाए हमें पता नहीं चलता, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आवाज़ इन भोपाल, और एक ही दिन मॉर्निंग में एक मैसेज आता है कि अब आपको ये जैसलमेर जाना है। और खुशी भी थी और दूसरी साइड दुख भी था कि कैसे मैनेज होगा, डाइट वगैरह, टोफू कहाँ मिलेगा मुझे, यहाँ रेगिस्तान में टोफू कहाँ मिलेगा। तो लाइफ है, इसको मैं तो ये कहूँ बस भागना नहीं चाहिए, किसी भी परिस्थिति हो उससे भागना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। और लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता है जब हम बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहे हों, फिर वहाँ से हम एक बैकवर्ड एरिया में चले जाते हैं तो थोड़ी मुश्किल होती है। मुझे बहुत मुश्किल हुई थी, बट धीरे धीरे फिर मैंने यहाँ अपनी चीज़ें बनाई, बहुत सी चीज़ें मैंने यहाँ आने के बाद परचेज़ की। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपनी एंजाइटी पे भी काम किया कि मुझे एंजाइटी क्यों होती है, मुझे फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है। इस एरिया में मैं रह रहा हूँ, इन इंटीरियर ऑफ जैसलमेर, तो यहाँ किस किस चीज़ की कमी है, मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो मैंने उन सब पे इन्वेस्ट किया। बस यहाँ पे एक चीज़ की प्रॉब्लम है, यहाँ पार्सल नहीं आता, तो मुझे जो मैं प्रोटीन लेता हूँ, इस प्रोटीन, उसके लिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बाकी तो मैं यहाँ से बीकानेर जाता हूँ महीने में एक बार, तो वहाँ से ग्रोसरी वगैरह ले आता हूँ ऑनलाइन थोड़ा। और बीकानेर में जो जिस प्रोटीन है वो मिलता नहीं है, वो सिर्फ ऑनलाइन ही मिलता है। बस एक ये प्रॉब्लम है। बस आईबीएस पे काम करो, ज़्यादा लंबा चौड़ा गेम नहीं है, बस लैक्टोज और ग्लूटेन छोड़ना है और 1-1.5 घंटा अपने आप को ऐसे व्यस्त रखना है। जैसे मैं तो सुबह वर्कआउट में मेरा 1.5-2 घंटे निकल जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता। हाँ, संडे है, जॉब पे नहीं जाना, तो इसलिए बहुत सारी बातें हो रही हैं आज। एटी kg से 4 रैप आए, 5वां रैप लेने की हिम्मत नहीं हुई। और जब मैं भोपाल में था 2024 में, कजली खेड़ा में सम्राट जिम है, वहाँ पे मेरी स्क्वाट PR थी 100 kg, और अभी रूम में 80 है, कभी कभी 90 भी लग जाता है, बट वो 100 kg नहीं आ रहा।
थोड़ा शायद प्रोटीन इंटेक उतना नहीं है, प्रोटीन और बढ़ाना पड़ेगा, बट धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अब 1-2 एक्सरसाइज और रह गई है, करते हैं फिनिश। You don't love me, I just make you rich. I am waiting for your mind to glitch and decide it's time to change. You don't love me. मॉर्निंग की पहली और दिन की आखिरी चाय, 1 कप चाय मैं सुबह पीता ही पीता हूँ। यहाँ आने के बाद आदत सी हो गई है। तो आफ्टर वर्कआउट इट्स टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैंने आपको जब इसको गलाया था तभी बताया था, 1 स्कूप हाई प्रोटीन पिंटोला मूसली, ग्लूटन एंड लैक्टोज फ्री, अगेन न्यूट्रा बेस्ड प्रोटीन, लैक्टोज एंड ग्लूटन फ्री। मैं अवतार का प्रोटीन भी यूज़ कर चुका हूँ, इवन आइसो प्योर अब इसके अंदर रखा भी हुआ है, वो भी यूज़ कर चुका हूँ। उससे मेरे को कॉन्स्टिपेशन होता था, और उसके बाद मसल ब्लेज भी ट्राई कर चुका हूँ, मुझे इससे भी कॉन्स्टिपेशन होता था। तो सब तरह के प्रोटीन ट्राई कर चुका हूँ, बट सबसे बेस्ट जो अब तक निकल के आया है वो है ईस्ट प्रोटीन। तो ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद एक टैबलेट है वो बताता हूँ मैं। ब्रेकफास्ट के बाद मैं टेबलेट लेता हूँ, कैंडियोल्स, फ्लूपेंटिओक्सोल एंड मेलिट्रेसिन। इसकी मैं भी हाफ़ टैबलेट ले रहा हूँ। पहले तो मैं 1 साल तक मैंने 1 टैबलेट ली है, और मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मुझे तो ये डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी। अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप अपने किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें। और मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं ये ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, फ्लूपेंटिओक्सोल। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मुझे इस मेडिसिन का। और ये है मेरा लंच। इसके अंदर मैंने चावल को वेई नहीं किया है कि कितने ग्राम या कितने राइस हैं, बस राइस और कल की कड़ी की सब्ज़ी है, ये मैं भी लंच में खा रहा हूँ। इस मील में प्रोटीन नहीं है, सिर्फ कार्ब्स है। नेक्स्ट जो मील होगी उसमें प्रोटीन रहेगा। और इसके साथ मैं लेता हूँ 1 कैप्सूल UV फिट ओमेगा 3। तो ये है मेरा लंच। किसकी चाबी ले ली? और लास्ट जो मेरी मील है उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। मैं यूजुअली डिनर नहीं करता हूँ, बट आज मैं संडे था तो मेरा मन नहीं था बाहर जाने का, तो चिकन आज आया नहीं। मैं दोपहर में ही चिकन और राइस खा लेता हूँ। तो अब चलते हैं, चिकन ले आते हैं, और चिकन लेने हम जाएंगे इससे हमारी न्यू जिमनी, जो कि बहुत गंदी हो रखी है। You don't love me, छोड़ दे। I just make you rich. I am waiting for your mind to glitch and decide it's time to change. You don't
आज की लास्ट मील जो कि होने वाली है चिकन को लगा देते हैं एयर फ्राई में। एक 180 इसको कर देते हैं 32 मिनट के लिए सेट। ये है मेरी लास्ट मील। 1 किलो चिकन को मैं 2 दिन कर लेता हूँ। ये मेरी लास्ट मील। तो चिकन खाने के बाद मैं ये टैबलेट लूँगा एसीपाम प्लस, एसिटालोप्राम और क्लोनाज़ेपाम। ये स्लीपिंग पिल्स है, इससे नींद बहुत अच्छी आती है। तो ये मैं आधी टैबलेट लूँगा। पहले मैं 1 टैबलेट ले रहा था पिछले 1 साल से, तो अब मैंने अपनी डोज कम कर दी है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, मेरी ट्रेनिंग, मेरी डाइट और मेरे IBS के ट्रीटमेंट के बारे में।